देश की सबसे बड़ी बूंदी टनल में बड़ा हादसा। बूंदी टनल का 10 फीट का हिस्सा गिरा। हादसे में वाहन चालक बाल बाल बचे। एनएचएआई के दावों की पोल खोलती हुई ये खबर नजर आ रही है। आपको जानकारी दें कि अचानक गिरे मलबे से अफरा तफरी मौके पर मच गई। तो देश की सबसे बड़ी बूंदी टनल जहां बड़ा हादसा हुआ, 10 फीट का हिस्सा गिरा। हालांकि गनीमत तो ये रही कि वाहन चालक जो यहां से गुजर रहे थे वो बाल बाल बच गए, हादसे का शिकार नहीं हुए। और ये तस्वीर खोल रही है एनएचएआई के दावों की पोल। प्रदेश की सबसे बड़ी टनल बूंदी टनल में बड़ा हादसा टल गया जब अचानक से बूंदी टनल का एक बड़ा हिस्सा भरभराते हुए नीचे गिर गया। आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि ये वही टनल का हिस्सा है जहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये बड़ा सा हिस्सा जो था वो अचानक से भरभराता हुआ नीचे गिर गया। उस समय यहाँ पर आवाजाही चल रही थी, लेकिन गनीमत ये रही कि किसी वाहन चालक को जो है चोट ना आई और ये बड़ा हादसा यहाँ पर टल गया। मैं आपको बता दूँ, जैसे ही हादसा हुआ तो एनएचएआई के अधिकारियों ने जो है इस मलबे को साफ कर दिया है और यहाँ पर बैरिकेड्स लगाकर इस हिस्से को बंद कर दिया है ताकि कोई दोबारा हादसा ना हो, कोई बड़ी दुर्घटना जो है यहाँ पर घटित ना हो। जो ये पूरी एक लेन है, इस लेन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। दरअसल ये जो बूंदी का टनल है ये पूरी दोनों साइड से 6 लेन का काम करती है। एक साइड पे 3 लेन है, दूसरी साइड पे भी 3 लेन, यानी 6 लेन का एक काम करती है। और इस 6 लेन में जो है एक लेन जहाँ पर यह हादसा हुआ था वहाँ जो है प्रशासन ने, एनएचएआई के अधिकारियों ने इस एक लेन को बंद कर दिया है। आप देख रहे हैं जयपुर साइड से जो है वाहन चालक आपको नज़र आते हुए दिखाई देंगे। बाइक सवार हो, दोपहिया वाहन चालक हो या चौपहिया वाहन चालक हो, लगातार जो है वो इधर बढ़ रहे हैं। और ये हादसा जो बताया जा रहा है, ये हादसा सुबह 7 बजे का बताया जा रहा है जब अचानक से भरभराते हुए एक हिस्सा जो है टनल का ऊपर से नीचे गिर गया। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा यहाँ नहीं हुआ। एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने भी जो है टनल में किस प्रकार से लगातार बरसात हो रही है, रिसाव के कारण जो है यहाँ पर बड़े बड़े जो कह सकते हैं कि फुहारे और यहाँ झरने के रूप में जो है टनल में पानी रिस रहा है, जिससे वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। एनएचएआई विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। इस खबर को प्रमुखता से उठाया था। हालांकि एनएचएआई प्रशासन ने जो है साफ तौर से कहा था कि टनल की सुरक्षा को लेकर कोई सवाल नहीं है, किसी प्रकार कोई लोगों को नुकसान नहीं है, लेकिन उनके बयान जारी करने के बाद ही अगले दिन ही जो है टनल का एक बड़ा हिस्सा नीचे गिर गया। करीब बताया जा रहा है कि 10 फीट से एक बड़ा हिस्सा जो है अचानक से गिरा और नीचे जाकर गिर गया। आनंद पान में जो है एनएचएआई के अधिकारियों ने साफ कर दिया है। अब ऐसे में 120 करोड़ रुपए की लागत से 10 साल पहले टनल बनी थी, अब इस बार जो है पानी चो रहा है। बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिरकार एनएचएआई विभाग का जो महकमा है कब इस ओर ध्यान देगा। पानी लगातार गिर रहा है कि बड़ा हादसा यहाँ पर नहीं हो जाए, जिम्मेदारों को देखने की आवश्यकता है। एनडीटीवी इंडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली और सहयोगी सलीम अली की आप रिपोर्ट देख रहे थे। और सलीम, कल आप जुड़े थे और हम इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि कहीं आशंका इस बात की है कि कहीं कोई घटना यहाँ पर सामने नहीं आई ना आए, लेकिन हुआ यही है जो हम कल डिस्कस कर रहे थे कि 10 फीट हिस्सा यहाँ पर गिरा, लेकिन गनीमत ये रही कि कोई जान माल का नुकसान, यहाँ पर किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ है। अब इस पर अधिकारियों का बयान सामने आया है। कल तक जो कह रहे थे जी कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, बिल्कुल ये विभाग की बड़ी पोल खुल गई यहाँ पर। विभाग बड़ा दावा कर रहा था कि टनल को जो है किसी प्रकार का खतरा नहीं है, वाहन चालकों को कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन जो है आज इस हादसे ने उसके सारे दावों की पोल खोल दी। इस दावों की पोल खोलने के बावजूद भी एनएचएआई अधिकारी अभी तक मीडिया के सामने नहीं आए हैं। हमने कई बार अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश भी की, उनका फोन जो है नो रिप्लाई आ रहा है। ऐसे में ये बड़ा मामला है और अधिकारी जो है चुप बैठे हुए हैं। बड़ा हादसा ये हो सकता था। बड़ा हिस्सा जो है टनल का 10 फीट का हिस्सा अचानक से भरभराता हुआ नीचे गिर गया। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि वाहनों की आवाजाही लगातार इस टनल के अंदर हो रही है, चाहे बड़े वाहन हो चाहे छोटे वाहन हो। गनीमत ये रही कि उस दौरान वहां कोई गुजर नहीं रहा था, वरना जिस हिसाब से जो मलबा गिरा है यानी ये बड़ा यह हादसा हो सकता था। हालांकि एनएचएआई विभाग की लापरवाही बड़ी सामने आने के बाद जो है एनएचएआई विभाग के अधिकारियों ने जो है आनन फानन में इस मलबे को वहां से हटा दिया है और इस 6 लेन वाली इस टनल का एक हिस्सा पूरी तरह से बंद कर दिया है। केवल 5 हिस्से यहाँ पर काम
में लिए जा रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये है कि पिछले लंबे समय से जब बरसात का दौर था और इस दौर के दौरान जो है टनल में लगातार रिसाव हो रहा था, झरना इस टनल में गिर रहा था, तो निचले विभाग के अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया और केवल वो सुरक्षा की बात करते रहे और आखिरकार जो है आज ये बड़ा हादसा हो गया। अब लगातार एनडीटीवी लगातार इस मसले को जो है उठा रहा है, इस मामले को उठा रहा है। निश्चित रूप से एनएचआई विभाग को जो है आगे आकर जो है देखना होगा और इस सुरक्षा को लेकर एक प्लानिंग करनी होगी और कहां से ये हिस्सा जर्जर हो रहा है, कहां इस प्रकार के हालात हो रहे हैं, उन सब हिस्सों को दिखाना होगा। क्योंकि हमने देखा है कि बूंदी जो टनल है, इस टनल के अंदर जो करीब 1 दर्जन इलाके ऐसे हैं जहां से पानी आज भी जो है निकल रहा है, बड़े बड़े पानी के दौरे चल रहे हैं। अब महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आखिरकार एनएचआई विभाग जो है ना ही मीडिया के सामने आ रहा है, ना ही इस टनल की मरम्मत करवा रहा है। महत्वपूर्ण बात यह कि कोटा बूंदी का बड़ा हाईवे है, एक्सप्रेसवे को ये जोड़ता है, यहाँ की दिल्ली वडोदरा को भी ये जोड़ता है। बड़ा कह सकते हैं कि 3000 वाहन पर डे इस जो है टनल का उपयोग करते हैं। इतनी बड़ी गंभीर बात होने के बावजूद भी एनएचआई विभाग के अधिकारी क्यों सूत्र नहीं ले रहे, बड़ा सवाल उनके ऊपर खड़ा हो रहा है। जी अच्छा, एक हिस्सा बंद कर दिया गया है, 5 हिस्से जो है अभी भी चल रहे हैं, वहां से लोग गुजर रहे हैं। उन 5 हिस्सों में किसी में कोई ऐसी खबर सामने नहीं आए, कोई ऐसी घटना सामने ना आए, इसको लेकर जिम्मेदारी क्या एनएचआई लेगा? और जो घटना सामने आई है, मलबा हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, चारों तरफ बिखरा हुआ नजर आ रहा है, इसको लेकर मेंटेनेंस का काम यहाँ शुरू हुआ है या फिर बस रास्ता बंद करके खाना पूर्ति कर दी गई है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, केवल रास्ता बंद कर दिया गया है और जहां मलबा गिरा था उस मलबे को साफ कर दिया गया है और बैरिकेड्स लगाकर रास्ते को बंद कर दिया है। लेकिन हमने देखा कि मेंटेनेंस का काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। जहां से पानी रिस रहा था वहां आज भी पानी रिस रहा है। अब ऐसे में ये पूरी जो टनल है, हमने टनल की जो 6 लाइन का एरिया है, चाहे वो कोटा से बूंदी जाने का हो या बूंदी से जयपुर जाने का रिश्ता हो, दोनों रास्तों पर जो है करीब 1 दर्जन जगहों पर पानी रिस रहा है। कभी भी कहीं से भी जो है मलबा गिर सकता है। ऐसे में एनएचआई विभाग को इस ओर ध्यान देना चाहिए और जहां जहां से पानी गिर रहा है उस पानी को बंद करवाना चाहिए और हो सके तो उसकी मरम्मत करवाना चाहिए, ताकि क्योंकि मलबा है, छोटा मलबा नहीं है कि जो हादसा टल जाए। अचानक से जो आज मलबा गिरा है, इस मलबे को देखते हुए ये कह सकते हैं कि जब भी दोबारा मलबा गिरा होगा उसी रूप में गिरेगा। तो ऐसे में आवश्यकता है कि एनएचआई विभाग के अधिकारी इस ओर ध्यान दे और इस मलबे को कैसे, इस टनल को कैसे सुरक्षित किया जा सकता है, इस ओर कदम उड़ाने की आवश्यकता है। जी मनी, और आपकी अगर किसी अधिकारी से बातचीत होती है सलीम, तो जरूर उनसे पूछेगा कि इस घटना को लेकर क्या उनका कहना है और जो मेंटेनेंस का काम है वो कब तक यहाँ पर शुरू होगा और जो रिसाव की लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं उसको लेकर क्या कार्रवाई आगे होगी, ये जानकारी भी आपसे लेंगे। शुक्रिया आपका।